साथियों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के लिए आज हम जीव विज्ञान का एकदम वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा और ये पेपर आपका कितने नंबर का होगा? जीव विज्ञान का 50 नंबर का है वो रहने वाला है। और इस 50 नंबर के पेपर को हल करने के लिए आपके पास टाइम दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हो क्वेश्चन पेपर, और ये क्वेश्चन पेपर इसमें आपका पैटर्न है सेम ऐसा का ऐसा रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है? दिव्य नाम नामकरण पद्धति का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? तो किसने दिया था और दिव्य नाम नामकरण पद्धति क्या होती है, मैं वो भी आपको इसमें पूरी A to Z जानकारी बताऊंगा। तो पहली बात, तो जो दिव्य नाम नामकरण पद्धति है इसका सुझाव है किसने दिया था? तो याद रखना कैरोलम लीनियस। क्या होगा? कैरोलम लीनियस। यानी कई जगह पर आपको कार्ल लीनियस है वो भी देखने को मिलता है, तो आप दोनों बात एक ही है, ठीक है। और कब दिया था? तो आपको याद रखना 1753 में। इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिव्य नाम नामकरण पद्धति का सुझाव कार्ल लीनियस ने कब दिया था? तो याद रखना 1753 है, वो सही होगा। और इसके बारे में बात करें तो इसके कुछ नियम है वो होते हैं इस पद्धति के। तो याद रखना है, जीव का नाम लैटिन भाषा में लिखा जाता है। किस भाषा में लिखा जाता है? लैटिन भाषा में लिखा जाता है। और जैविक नाम को तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? तिरछे अक्षरों में। या फिर आप कह सकते हो उसके नीचे है ना रेखा खींच दी जाती है, यानी रेखांकित करके भी इसको लिख कर दिया जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और फिर है आपका नेक्स्ट दूसरा है, प्याज में खाद्य संग्रह निम्न में से पौधे के किस भाग में किया जाता है? तो किस भाग में किया जाता है? याद रखना खाद्य संग्रह मतलब जो भी भोजन है, भोजन का भंडारण कहाँ पर होता है? तो आपको याद रखना प्याज में खाद्य भंडारण पौधों के पत्तियों में होता है, यानी पर्ण में होता है। प्याज की मांसल पत्तियां भोजन का क्या करती हैं? भंडारण है वो करती हैं। कौन करती है भाई? पत्तियां करती हैं। प्याज की पत्तियां भोजन को क्या रखती हैं, ठीक है। क्या करती हैं? रखती हैं और आवश्यकता अनुसार इसे पौधों के अन्य हिस्सों तक पहुंचाती है। जो भी अन्य हिस्से हैं पत्तियों के अलावा उन पर उनके पास है वो पहुंचाती हैं। कौन पहुंचाती है भाई? पत्तियां पहुंचाती हैं। कौन सुरक्षित रखती है भाई? पत्तियां रखती है, ठीक है। याद आ जाएगा। तो इसमें आपका पर्ण है वो एकदम सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको इसी तरह क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे कक्षा 11वीं के लिए। और इसमें देखिएगा, कोशिका का इंजन निम्न में से किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भाई कोशिका का इंजन? तो याद रखना आपको राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राइबोसोम। और पावर हाउस यानी शक्ति ग्रह वो किसको कहते हैं? शक्ति ग्रह तो कहते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। निम्न में से कौन सी प्रावस्था विभाजन पूर्व तैयार की अवस्था है वो कहलाती है? तो कौन सी अवस्था कहलाती है? इसका आंसर आप क्या करोगे? कमेंट है वो करोगे। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा आगे। नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करने 5 नंबर क्वेश्चन है, मूल शीर्ष का सुरक्षात्मक आवरण कहलाता है। क्या होता है वे मूल शीर्ष? क्या होते हैं, है ना? तो इसमें होगा मूल गोप। क्या कहलाता है? जो भी मूल शीर्ष का सुरक्षात्मक आवरण है ना वो क्या कहलाता है? मूल गोप कहलाता है। क्या होता है मूल गोप? मूल गोप का काम होता है जड़ के कोमल शीर्ष भाग को मिट्टी के सख्त कणों से क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। और जब जड़ें है ना वो मिट्टी को भेदते हुए नीचे बढ़ती हैं तब मूल गोप नष्ट होने लगता है, लेकिन निरंतर नई कोशिकाओं के द्वारा बनता भी रहता है। कौन बनता रहता है भाई? मूल गोप, ठीक है। हाँ, अगला देखिएगा, कोशिका सिद्धांत तथा नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था भाई? तो याद रखना, एक तो आपको वैज्ञानिक याद रखना, एक तो यहाँ पर लिखना है और एक यहाँ पर लिखना है। 2 वैज्ञानिक हैं, आपको नाम है वो लिखने हैं। और एक वैज्ञानिक आपको मैं बता रहा हूँ, क्या नाम है? मेथियस जैकब। मेथियस जैकब, ये पूरा एक नाम है, ठीक है। स्लाइडन, ठीक है। ये तो एक नाम हो गया जो कि आपको यहाँ पर है वो लिखना, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा नाम क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, थियोडर स्वान। क्या नाम है? थियोडर स्वान। हाँ, ये 2 नाम है और दोनों नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। एक तो आप यहाँ पर लिख दोगे और दूसरा यहाँ पर लिख दोगे, कोई भी किसी तरह लिख सकते हो। और रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन कहलाता है। रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? ठीक है, इसका भी आंसर आप कमेंट बता सकते हो। और नेक्स्ट है, वाष्पोत्सर्जन की दर मापने का उपकरण कहलाता है। तो क्या कहलाते हैं? तो याद रखना पोटोमीटर। क्या कहलाता है? पोटोमीटर। क्या कहलाता है? पोटोमीटर। अगला देखिएगा, हाँ, C3 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद होता है। क्या होता है भाई?
इसमें लिख दोगे आप पाइरुविक अम्ल। क्या लिख दोगे? पाइरुविक अम्ल, पाइरुविक अम्ल, ठीक है। अम्ल तो आप लिख सकते हो। और फिर है आपका ICBN का पूरा नाम है वो लिखना है, तो इसका भी मैं आपको यहाँ पर नाम है बता देता हूँ, ठीक है। ICBN का पूरा नाम, तो इसमें लिख दोगे इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल बोटेनिकल नोमेनकलेचर, ठीक है। ये आपका सही हो जाए, नोमेनकलेचर, ओके। ये आपका ICBN का पूरा नाम है, हो गया। मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। दलदली क्षेत्रों में पाई जाने वाली स्वसन मूलों को किस नाम से वो जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका नाम है हो जाएगा न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोफोर, ठीक है। ये आपका सही है, हो जाएगा र है, ठीक है। और फिर अगला देखिएगा, स्तरीय ऊतक कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। बहुत ही सिंपल है, एक नाम लिखना आपको, सरल, जटिल। एक नाम हो गया सरल, एक हो गया जटिल और एक हो गया विशिष्ट। ये 3 नाम है वो हो गए। अगला देखिएगा, एमिनो अम्ल का संरचनात्मक सूत्र है वो लिखना है। एमिनो अम्ल होता है ना, उसका संरचनात्मक जो भी सूत्र है वो लिखना है। तो इसमें लिख दोगे H2N, 1 मिनट में पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है। पूरा नाम है वो लिख रहा हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर दिख जाएगा। H2NCHROOH, ये आपका हो गया सूत्र, संरचनात्मक सूत्र। किसका था भाई? एमिनो अम्ल का, ठीक है। अब देखिएगा लघुत्तम प्रश्न, ये जितने भी पहले थे ना क्वेश्चन, एक एक नंबर के थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक पारूप पुष्प के विभिन्न भागों को दर्शाने वाले नामक चित्र बनाओ। तो चित्र बना देना, ठीक है। पौधों में पिट एकांतरण को संचित्र समझाइए, ठीक है। तो चित्र आपको बताना है और इसको समझाना है। और इसकी PDF मैं आपको बता देता हूँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर लेना गुरु शिक्षा GROWSHIKSHA, यहाँ टेलीग्राम पर जाकर ये सर्च कर लेना आपको, ठीक है। जैसे यूट्यूब पर सर्च करते हो वैसे टेलीग्राम पर सर्च कर देना, या फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और फिर भी नहीं मिले तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट है, कशेरुकी व अकशेरुकी प्राणियों में मुख्य अंतर लिखना है, ठीक है। तो अंतर लिख सकते हो। तिलचटे की आहार नाल का नामक के चित्र बनाना है। और मेंढक में पाए जाने वाले संवेदी अंगों के नाम है वो लिखने हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, लिख दोगे आप आराम से। अगला है आपका 19 नंबर, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रमुख अंतर लिखना है। पौधों में अनिवार्य तत्वों की कमी से होने वाले लक्षण लिखो। सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण व ग्रंथि के निर्माण को समझाइए। और फिर आगे आपके दीर्घ उत्तरार्थम प्रश्न, बहुत इजी प्रश्न है आपके। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम व स एंजाइम में क्या अंतर है? एंजाइम क्रियाविधि के ताला चाबी सिद्धांत को समझाना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के दौरान होने वाली जीन विनिमय की क्रिया क्या होती है? यह किस प्रावस्था में संपादित होती है? अर्थसूत्री विभाजन के महत्व को समझाना है। फिर आपका 24 नंबर, निम्न में अंतर स्पष्ट करना है। देखो, एक तो विसरण और परासरण, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना। 3 नंबर का क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन व वाष्पीकरण, बिंदु स्राव व परिवहन, इन दोनों में आपको अंतर बताना है, ठीक है। और तीनों करने आपको। फिर अगला, निम्न प्रश्नों की सचित्र दीर्घ व्याख्या करनी है। द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि के विभिन्न पदों को सचित्र समझाना है। 4 नंबर के क्वेश्चन है, अगर ये ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हो। द्विबीजपत्री मूल की आंतरिक संरचना को सचित्र समझाना है, ठीक है। फिर आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, इन दोनों में से आपको एक करना है। एक पारूपी गुणसूत्र की संरचना को सचित्र समझाना है। और फिर गुणसूत्रों के कार्यों का उल्लेख करना है। और नीचे भी एक क्वेश्चन और दिया है, कोशिकाओं के निम्न कोशिकाओं के कार्य लिखने हैं। इनको आपको कार्य लिखने हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, तारक के अंदर है, ठीक है। इनको समझना है। और फिर 27 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, क्रेज सारिकी किसे कहते हैं? C4 चक्र की क्रियाविधि को समझाए। C4 पादपों के महत्व को समझाना है। अथवा में आप ये भी कर सकते हो नीचे वाला, प्रकाश तंत्र फर्स्ट व प्रकाश तंत्र सेकंड में क्या अंतर होता है? चक्रीय व चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण को समझाना, ठीक है। और PDF मैंने बता दी है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी या फिर आप सर्च कर सकते हो गुरु शिक्षा, ठीक है। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, वही टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। बाकी व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर PDF सेंड नहीं कर सकते, लेकिन और कोई जानकारी है वो हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।